हम सब ने कभी ना कभी रात के आसमान को देखा है और सोचते हैं कि अंतरिक्ष काला क्यों होता है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसी चीज को देख कैसे पाते हैं। जब रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु उस रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचाती है, तब हम उसे देख पाते हैं। पृथ्वी पर दिन में हमें सूर्य की रोशनी मिलती है, जिससे सब कुछ चमकता है और रंगीन दिखता है। अंतरिक्ष में हालांकि बहुत कम मात्रा में वस्तुएं हैं जो रोशनी को परावर्तित कर सके। वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है जो रोशनी को बिखेर सके। जब हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो हमारे पास रोशनी का कोई स्रोत नहीं होता जो हमारी आंखों तक पहुंच सके। यही कारण है कि हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अब एक और सवाल उठता है, जब अंतरिक्ष में इतने सारे तारे हैं तो फिर हर जगह रोशनी क्यों नहीं है? इसका जवाब ऑल्बर्स का पैराडॉक्स में मिलता है। यह सिद्धांत कहता है कि अगर ब्रह्मांड अनंत होता और उसमें अनगिनत तारे होते तो हर दिशा में हमें तारों की रोशनी दिखाई देती। लेकिन वास्तविकता में ब्रह्मांड अनंत नहीं है और तारे भी समान रूप से वितरित नहीं है। साथ ही ब्रह्मांड का विस्तार भी हो रहा है, जिससे दूर के तारे और आकाशगंगाएं हमारी नजर में नहीं आ पाती हैं। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसके कारण बहुत सारी रोशनी जो हम तक पहुंच सकती थी वह फैल कर कमजोर हो जाती है या हम तक पहुंचने में बहुत समय लेती है। इस फैलाव के कारण भी हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी के आसमान को देखते हैं तो हमें तारे और आकाशगंगाएं चमकती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ध्यान दें कि ये सब छोटी छोटी चमकती बिंदुओं के रूप में दिखाई देती हैं और बाकी का आकाश काला रहता है। इसी तरह जब हम चंद्रमा से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो भी हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्योंकि